प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो अपना वीडियो है वो है मानव हृदय। हमारा हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर हृदय की संरचना और धमनी और शिराओं के बीच में कार्य भी पूछा हुआ है और इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखोगे तभी समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। पहले जो आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो हृदय की संरचना है, इस ऐसा आप चित्र बोर्ड में बनाओगे आपके नंबर नहीं कटेंगे। इस प्रकार से आप बनाओगे तो आपको समझने में आसानी होगी। और किताब के अंदर थोड़ा सा क्रिटिकल हार्ट का जो डायग्राम दे रखा है आप बना नहीं पाओगे, प्रैक्टिस चाहिए। तो आप इस प्रकार से जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ऐसा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बनाना है, नंबर नहीं काटेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं एक पेन के माध्यम से देखना, आप जहाँ मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा आपका डायग्राम जो दिख रहा है, ये वाला, और इसके मैंने दो इस प्रकार से पार्ट करे, है ना। सबसे पहले समझना कि ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला इधर साइड का, ये बायां भाग है। कौन सा, सॉरी, दायां भाग है। कौन सा भाग है? दायां भाग। और ये वाला जो पूरा भाग है वो आपका क्या है? बायां भाग। समझ में आ गया? मैं वापस इस डायग्राम जो मैं लिखा है पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ उसको वापस मिटाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो पहली बात हमने समझ ली कि ये वाला जो भाग है इधर वाला, वो कौन सा है आपका? दायां भाग। और ये वाला जो इधर वाला भाग है वो कौन सा आपका? बायां भाग। ओके, बात करते हैं आगे। जो बायां भाग है, ये बायां भाग, दायां भाग है जो, ये इसके अंदर दो कोष्ठ है। देखो, एक तो ये वाला पूरा एक कोष्ठ और एक वाला ये दूसरा कोष्ठ। इसी प्रकार से जो बायां भाग है उसके भी कितने कोष्ठों में विभाजित है? ये पहला और ये दूसरा। क्लियर हो गया? देखो, दाएं भाग में कितने कोष्ठ है? दो, एक और दो। क्लियर? बाएं जो भाग है उसके अंदर भी कितने कोष्ठ है? एक और दो। क्लियर है? चलते हैं आगे। अभी मैंने आपको कितने बताए? तो टोटल हृदय में कितने कोष्ठ हो गए? 4 कोष्ठ हो गए। तो हमारा हृदय 4 कोष्ठों के अंदर क्या होता है? विभाजित होता है। ओके, अब उन कोष्ठों का नाम क्या वो बता देता हूँ। सबसे बात करते हैं, अभी मैंने बताया ये दायां भाग और ये भी दायां भाग, दो कोष्ठों में जो ऊपर वाला जो ये भाग है इसे कहते हैं, देखो दायां भाग है इसलिए आपको ऊपर वाला जो लगाना है दायां आलिन। इसका नाम क्या है आपका? दायां आलिन। ओके, और नीचे वाला जो ये वाला भाग है ये आपका भाग है दायां नीले। क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं अपन बाएं भाग में। ये वाला जो भाग है ये है आपका बायां आलिन। कौन सा है? बायां आलिन। और ये नीचे वाला जो भाग है वो है आपका बायां नीले। क्लियर हो गया? 4 कोष्ठ समझ में आ गए। कहने का मतलब ऊपर वाले जो दो कोष्ठ है ये वाला और ये वाला, और दूसरे ये वाला और नीचे वाला, दोनों जो ऊपर जो है वो क्या है? आलिंद है, और नीचे वाले क्या? दोनों नीले हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऊपर वाले, जैसे बायां वाला अगर दायां वाला जो भाग होगा तो ऊपर वाला कौन सा होएगा आपका? दायां आलिन। और नीचे वाला कौन सा होगा आपका? दायां नीले। इसी प्रकार जब बाएं बाएं भाग की तरफ हम बात करेंगे तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? बायां आलिन। और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा आपका? बायां नीले। क्लियर हो गया आपको? ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं वापस बता रहा हूँ एक बार। ये वाला कौन सा भाग बोलिए? दायां आलिन। ओके, ये वाला कौन सा भाग है आपका? दायां नीले। ओके, ये वाला भाग कौन सा है आपका? बायां आलिन। ओके,
ये वाला कौन सा भाग है आपके बायां नीले। ओके, तो ऊपर वाला कौन सा है आलिन, नीचे वाला कौन सा है नीले। ऊपर वाला बायां आलिन और नीचे वाला बायां नीले। इसी प्रकार से इधर वाला ये भाग है आपका दायां आलिन और ये वाला कौन सा भाग है दायां नीले। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे। देखो इधर जो दायां भाग है, दाएं भाग में मैंने बताया दायां आलिन और दायां नीले, इन दोनों के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध जो रक्त होता है वो हृदय के कौन से भाग में है, तो आपको याद रखना है बायां भाग में भी। और बाएं भाग में भी अगर पूछा जाए तो कहाँ पर हो गया आपका बायां आलिन और बायां नीले में हमेशा यहाँ पर क्या रहता है शुद्ध रक्त होता है। ओके, जबकि ये दोनों जो भाग है दायां आलिन और दायां नीले में हमेशा क्या होता है अशुद्ध रक्त है वो बहता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब आपके प्रश्न दिमाग में होगा कि ये दोनों जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त है जो आपस में मिलते नहीं है क्या? हाँ, नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि देखिए इसके बीच में क्या है कपाट है। ठीक है, ये कपाट है ना, इधर वाले दोनों आपके क्या हो, ये हो गया आलिन और ये हो गया नीले, और इनके बीच में क्या है आपका कपाट है ना, ये वाला वो शुद्ध रक्त को अशुद्ध रूप से मिलने नहीं देता। ओके, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा। आपको आराम से धीरे से समझना है। उसके बाद आपको हृदय के बारे में देखने किसी वीडियो को या यूट्यूब पर देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, ध्यान से उसको समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये वाला भाग कौन सा भाग है, सभी को समझ में आ गया। ये कौन सा है आपका दायां आलिंद है। जो दायां आलिंद के अंदर दाएं आलिंद के अंदर जो अशुद्ध ब्लड होता है, आपको अशुद्ध ब्लड किसे कहेंगे कि ब्लड के अंदर CO2 जहाँ घुली हुई है वो ब्लड कौन सा होगा अशुद्ध। और शुद्ध कौन सा होगा जो ब्लड के अंदर कौन सी गैस है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे जिसको। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन में है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है ना। तो ये जो अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध जो रक्त होगा वो किसके माध्यम से हमारे शरीर में आएगा? महाशिरा के माध्यम से। महाशिरा के माध्यम से जो अशुद्ध रक्त होता है ना, अशुद्ध रक्त वो कहाँ पर आएगा? सबसे पहले दायां आलिन के अंदर, इसके अंदर आ गया है ना। अब ब्लड कहाँ पर आया? दाएं आलिन के अंदर आ गया है ना। ध्यान से समझना, किसके माध्यम से आया? महाशिरा लेके आया। कौन सा लेके आया? अशुद्ध रक्त, है ना। ठीक है, एक बात और समझा देता हूँ कि देखिए ये दायां भाग था अपना और ये वाला कौन सा था? बायां भाग। ओके, जो दायां आलिन, ये देखो दायां आलिन और दायां नीले, इसके बीच में त्रिवलनीय कपाट होता है। यहाँ बीच में यहाँ पर क्या है आपका बता देता हूँ, ये वाला जो भाग है आपका ये वाला है ना, यहाँ पर क्या होता है त्रिवलनीय कपाट होता है। जबकि जो बायां भाग है, ये वाला बायां भाग है, वहाँ पर यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर भी क्या होता है कपाट पाए जाए। कौन से? द्विवलनीय। ठीक है, यहाँ पर देखो दायां है तो यहाँ पर त्रिवलनीय कपाट है, और ये जो बायां भाग है वहाँ पर कौन सा है? द्विवलनीय कपाट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है? दाएं भाग में, बोलो तो दायां आलिन में। दायां आलिन जब पूरी तरह से ये क्या हो जाता है भर जाता है ना, पूरी तरह से क्या हो गया ये भर जाएगा तो दबाव होगा, जिसके माध्यम से दायां आलिन और दायां नीले के बीच में कौन सा कपाट था? यहाँ पर आपके कपाट था त्रिवलनीय कपाट। जो त्रिवलनीय कपाट है वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, और खुलने से ब्लड पहले कहाँ था? यहाँ पर दायां आलिन में था। अब ब्लड कहाँ पर आ जाएगा आपका? दाएं नीले के अंदर। ये दाएं नीले के अंदर अब ब्लड आ गया है ना। मैं कलर चेंज कर देता, आपको कलर ले लेता और रेड, ताकि आपको समझने में आसानी होगी, है ना। यहाँ पर ब्लड कौन सा आ गया आपका? अशुद्ध रक्त आया। कहाँ पर आया? दायां नीले में। ओके, अब ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, सबसे पहले महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध जो रक्त था वो कहाँ पर आया? आपके दायां आलिन में। फिर दाएं आलिन और दाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट था? त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट दाब के कारण क्या हो गया? खुल गया, और ब्लड कहाँ पर आया? अशुद्ध ब्लड कहाँ पर आया? दायां नीले में।
अब दाएं नीले में आने के पश्चात यहाँ पर अब देखो उसको शुद्ध करना है। अब शुद्ध करने के लिए ध्यान रखना, एक दो पॉइंट और समझा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए अच्छी तरह से। आपने पढ़ा होगा दो हमारे शरीर के अंदर देखो, मूत्र को लेके जाने वाली मूत्र वाहिनी, रक्त को लेके जाने वाली रक्त वाहिनी, है ना। तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त है। तो आपने दो वाहिनियों के नाम सुना होगा, एक तो है आपका धमनी और दूसरा है आपका शिराई। ठीक है, ये धमनी और शिराई क्या होती है इनके बारे में पढ़ लो। तो बता देते, पहले सब पढ़ते हैं अपन धमनी के बारे में। जो धमनी होती है ना, ये धमनी क्या करती है, हृदय से, जो हमारा हृदय है, हृदय से शुद्ध रक्त जो होता है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक तथा विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न ऊतकों तक लेके जाती है ना। और ऊतकों को लेके जाती है, कौन लेके जाती है, धमनी। मतलब धमनी क्या करती है, शुद्ध ब्लड को लेके जाती है। शुद्ध ब्लड किसे कहेंगे, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर मिली हुई है। तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाएगा कौन, धमनी, शुद्ध ब्लड को लेके जाता है। ओके, समझ में आ गया। और अगर देखा जाए तो ये धमनी है ना, उसके अंदर, धमनी के अंदर दाब क्या होगा, अधिक, इसलिए ये कैसी होती है, मोटी होगी, है ना, मोटी होती है, दाब अधिक होता है। ओके, बात करते हैं शिराओं के बारे में। शिराएं क्या करेगी, जो धमनी में शुद्ध रक्त लेके गया है विभिन्न अंगों तक अर्थात ऊतकों तक, ठीक है, अब वहाँ जाकर जो ब्लड है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण होने के कारण उसके अंदर CO2 क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब CO2 मिली ब्लड के अंदर, इसका मतलब ब्लड कैसा हो गया, अशुद्ध। अब अशुद्ध जो ब्लड है उसको तो क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। तो अशुद्ध रक्त को कौन लेके आएगा, शिराएं लेके आएगी। अशुद्ध रक्त को कौन लेके आएगी, शिराएं। ठीक है ना, ये शिराएं कहाँ लेके आएगी, फेफड़ों में लेके आएगी। क्लियर है। पुनः हृदय में ले गए, और हृदय पंपिंग क्रिया के माध्यम से उससे CO2 को श्वसन क्रिया से बाहर निकाल देगा, है ना। तो वापस ब्लड में अंदर कौन सी गैस आ जाएगी, ऑक्सीजन, तो वहाँ शुद्ध हो जाएगी, है ना। तो शिरा का काम समझ में आ गया। शिराएं अशुद्ध रक्त को लेके आती है और धमनी है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है। ओके, हमने यहाँ तक समझ लिया था कि जो अशुद्ध रक्त है दाएं आलिन से कहाँ पर आ गया था, दाएं नीले में, यहाँ तक आ गया था। अब ये है अशुद्ध ब्लड, है ना। तो अशुद्ध ब्लड को फेफड़ों तक कौन लेके जाएगा, है ना, तो वो लेके जाएगा आपको फुफ्फुसी धमनी। ध्यान देना, ये अपवाद है, ठीक है। धमनी अगर शब्द आता है तो शुद्ध ब्लड को लेके जाता है, लेकिन जब उसके आगे, धमनी के आगे अगर फुफ्फुसी शब्द लग जाए तो वो अशुद्ध ब्लड को लेके जाएगा, है ना। तो फुफ्फुसी जो धमनी होगी, फुफ्फुसी धमनी यहाँ दाएं नीले से फेफड़ों के पास में लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी, फेफड़ों के पास में। और फेफड़े वो श्वसन क्रिया के माध्यम से CO2 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो अब CO2 निकल गई बाहर, इसका मतलब ब्लड क्या हो गया अपना, शुद्ध हो गया। और ये शुद्ध जो ब्लड होगा वो शुद्ध कौन लेके जाएगा फेफड़ों से, फुफ्फुसीय शिराएं। कौन लेके जाएगा, फुफ्फुसीय शिराएं कहाँ लेके जाएगी, शुद्ध रक्त को लेके आएगी आपके बाएं आलिन के अंदर। क्लियर, समझ में आ गया ना। ठीक है, यह विषय समझने लायक है, ध्यान देना। अशुद्ध रक्त दाएं नीले में आता है तो शुद्ध कैसे हुआ, तो आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया है कि अशुद्ध जो रक्त होगा वो हमारे शरीर के अंदर जो फुफ्फुसीय धमनी है, धमनी फेफड़ों के पास में लेके आएगी, और फेफड़ों के पास में लेके आने के पश्चात श्वसन क्रिया होगी, और श्वसन क्रिया के माध्यम से CO2 है वो बाहर निकल जाएगी और उसके अंदर O2 मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर समझना, फेफड़ों के माध्यम से CO2 बाहर निकल गई और उस ब्लड के अंदर कौन सी गैस मिल गई, आपके O2 मिल गई। ओके, और O2 मिली मतलब ये कौन सी है, शुद्ध, शुद्ध हमारा ब्लड है। और शुद्ध ब्लड को कौन लेके जाएगा, हमारे जो शुद्ध ब्लड है वो लेके जाएगी आपका फुफ्फुसीय शिरा। क्लियर है। और फुफ्फुसीय शिरा लेकर कहाँ पर आएगा हमारे, ये हमारा हो गया बायां आलिन के अंदर। और बायां आलिन जब पूरी तरह से ये भर जाएगा तो बाएं आलिंद और बायां नीले के बीच में जो कपाट है, कौन सा, द्विवलनीय कपाट, ये द्विवलनीय कपाट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और खुलने से ये ब्लड कहाँ पर आ जाएगा आपका, बाएं नीले के अंदर। अब ब्लड कहाँ पे आया, तो प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध जो ब्लड होता है वो कहाँ पर होता है,
बाएं भाग में होता है। कहाँ पर? शुद्ध ब्लड बायां आलिन और बायां नीले के अंदर हमेशा क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। जबकि दायां आलिन और दायां नीले में क्या होता है? अशुद्ध रक्त। समझ में आ गया होगा। फिर अब ब्लड कहाँ पर आ गया भैया? अब बायां नीले के अंदर, यहाँ पर आया ये बायां आलिन, और बायां आलिन के अंदर जो शुद्ध रक्त होगा वो महाधमनी के माध्यम से जो यहाँ अपना शुद्ध रक्त है, ठीक है, यहाँ भी शुद्ध है, ये यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ, ठीक है, बाएं भाग में आ गया, और महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर है वो शुद्ध रक्त है वो बहता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके हृदय की संरचना। तो हृदय जो होता है हमारा बंद मुट्ठी की तरफ आती दिखाई देता है, गुलाबी रंग का होता है, कोमल होता है ना। और कुछ जानकारी बता देते हैं। देखिए इसके अंदर जो ये आवरण होता है, ये दोहरा आवरण होता है, देखो डबल आवरण है इसके ऊपर, दिख रहा है, इस प्रकार से डबल आवरण होता है ना। ऊपर वाली जो परत है जिसको कहते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, क्या कहा जाता है? पैराइटल पेरिटोनियम। और अंदर वाली जो होगी उसको कहेंगे अपन विसरल पेरिटोनियम। और इसके बीच में इनके जो बीच में है, दोनों के बीच में जो ये द्रव भरा रहता है, इनके बीच में दोनों ये परतें बताई ना, इनके बीच में क्या होता है? द्रव भरा रहता है, जिसको कहते हैं पैराकार्डियल द्रव। क्या कहते हैं? पैराकार्डियल द्रव, है ना, जिससे ये हृदय की क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो हमारा रक्त का दोहरा परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।